श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनोन्सिएशन। श्लोक 27। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कर्ता के द्वितीय भेद के बारे में बता रहे हैं, यानी राजसी कर्ता कौन होते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसे परिकीर्तित है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित है कर्ता राजसे परिकीर्तित है। भगवान कहते हैं, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव विषालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कर्ता कहलाता है। देखो, मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या भी करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। और भगवान कहते हैं कि रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। The worker who is attached to work and the fruits of work, desiring to enjoy those fruits, and who is greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be in the mode of passion. See, a person is too much attached to a certain kind of work or to the result because he has too much attachment for materialism or hearth and home, wife and children. Such a person has no desire for higher elevation in life. He is simply concerned with making this world as materially comfortable as possible. He is generally very greedy and he thinks that anything attained by him is permanent and never to be lost. Such a person is envious of others and prepared to do anything wrong for sense gratification. Therefore, such a person is unclean and he does not care whether his earning is pure or impure. He is very happy if his work is successful and very much distressed when his work is not successful. Such is the worker in the mode of passion.